नमस्कार दर्शकों, बियॉन्ड बिलीफ में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। 3 नवंबर 2017 में भारत ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया। आज हम इतिहास, डिजाइन और सुविधाओं के विषय में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक ब्रह्मोस मिसाइल पर नजर डालेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम 2 नदियों के नाम पर पड़ा, ब्रह्मपुत्रा जो भारत की एक नदी है और दूसरी है मोस्कावा जो रशिया की एक नदी का नाम है। फरवरी 1998 में भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए साथ आए और ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना करी। उसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसकी स्थापना DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NPO मेस्ट्रोनिया रशिया द्वारा किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना 12 फरवरी 1998 में $250 मिलियन के शेयर के साथ किया गया। जॉइंट वेंचर में भारत की हिस्सेदारी 50.5% की है और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है $126.25 मिलियन, जबकि रूस के पास $123.75 मिलियन के साथ 49.5% का शेयर है। 2008 में ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस कंपोनेंट और मिसाइल सिस्टम के निर्माण और एकीकृत करने के लिए भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली फर्म कैलटेक का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण भारतीय सेना और नौसेना के बढ़ते हुए आदेशों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था। पहली ब्रह्मोस मिसाइल का प्रशिक्षण जून 2001 में उड़ीसा तट के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया था। तब से अब तक मिसाइल का सफलतापूर्वक अलग अलग प्लेटफॉर्मों से प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें लैंड बेस और वॉरशिप शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 2005 से इंडियन नेवी और 2007 से इंडियन आर्मी की सेवा में है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है। जुलाई 2019 में ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO SK मिश्रा ने दूरदर्शन को बताया कि 500 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ब्रह्मोस का एक एडिशन तैयार था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की सीमा बढ़ाना संभव है क्योंकि भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। अपनी स्पीड के साथ यह दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक बन जाता है। अब हम जानते हैं ब्रह्मोस के डिजाइन और सुविधाओं के बारे में। ब्रह्मोस का डिजाइन रूसी निर्मित P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लिया गया है। ब्रह्मोस का propulsion ओनिक्स पर आधारित है, जबकि गाइडेंस सिस्टम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइलों को भूमि, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI विमान के लिए एक ब्रह्मोस को कॉन्फ़िगर किया गया है। जहाज और भूमि पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइलें 200 किलो तक के सेमी आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड को लेकर जा सकती हैं और ब्रह्मोस का हवाई संस्करण लगभग 300 किलो का वॉरहेड लेके जा सकता है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता का प्रशिक्षण भारत के राजस्थान में स्थित पोखरण में नवंबर 2013 में सफलतापूर्वक किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ विशेषताएं हैं। कई प्लेटफॉर्म के लिए सार्वभौमिक ऑपरेशन के सिद्धांत हैं। फायर एंड फॉरगेट, उड़ान के दौरान हाई सुपरसोनिक स्पीड, लो रडार सिग्नेचर। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मोस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे रडार और अन्य पहचान विधियों के लिए इसका सिग्नेचर कम हो जाता है। इसमें शिप टारगेट के खिलाफ उपयोग के लिए एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और भूमि लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग के लिए एक GPS सिस्टम है। इसके अलावा ब्रह्मोस जमीन से 5 मीटर ऊपर उड़ान भरकर सतह के लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता रखता है और अधिकतम ऊंचाई यानी कि ब्रह्मोस की सीलिंग हाइट है 14,000 मीटर और इसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर और विंग स्पैन 1.7 मीटर है। ये मैक्सिमम स्पीड 3 मैक तक जा सकता है और इसका मैक्सिमम रेंज है 450 किलोमीटर। ब्रह्मोस की हाई स्पीड इसे लाइटर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में बेहतर लक्ष्य भेद की विशेषताएं देती है, जैसे कि टॉमहॉक। ब्रह्मोस मिसाइल टॉमहॉक से 2 गुना भारी और लगभग 4 गुना तेज है। ब्रह्मोस मिसाइल की ऑन क्रूज ऊर्जा टॉमाहॉक से 32 गुना ज्यादा विनाशकारी है, जिससे पता चलता है कि मिसाइल को एक अलग भूमिका के साथ डिजाइन किया गया है। इसकी 2.8 मैक स्पीड का मतलब है इसे कुछ मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों द्वारा इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसका एग्जाम्पल आप अभी पाकिस्तान में देख चुके हैं, और इसकी सटीकता इसे पानी के लक्ष्यों के लिए भी घातक बनाती है। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 भी भूमि आधारित लक्ष्यों को शामिल कर सकता है। इसे इंक्लाइन या डिक्लाइन वाली स्थिति में लॉन्च किया जा सकता है और ये 360 डिग्री होराइजन पर लक्ष्य को कवर करने में सक्षम है। 5 सितंबर 2010 को ब्रह्मोस ने पहले सुपरसोनिक स्टीप डाइव का रिकॉर्ड बनाया। आइए अब जानते हैं कौन कौन से देश ब्रह्मोस को इंपोर्ट करते हैं। फिलीपींस, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, चिली और ब्रुनई सहित कई देशों में मिसाइलों ने रुचि दिखाई है। मलेशिया के बारे में यह बताया गया है कि वह अपने केधा क्लास के वॉरशिप और लड़ाकू विमानों में उपयोग के लिए ब्रह्मोस की खरीद पर विचार कर रहा है। ब्रह्मोस भारत और रशिया द्वारा विकसित अब तक का सबसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम है और इसने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक लीडर के तौर पर उभारा है।